हरियर फोर्ट। अपने 80 डिग्री सीढ़ियों की वजह से हरियर फोर्ट की ये ट्रैक महाराष्ट्र के सबसे टॉप थ्रिलिंग और एडवेंचरस ट्रैक में से एक ट्रैक बन चुकी है। धीरे धीरे ये ट्रैक इतनी फेमस होते जा रही है कि सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के कोने कोने से ट्रेकर्स ये ट्रैक करने आते हैं। तो आप भी अगर एडवेंचर के शौकीन हैं तो लाइफ में एक बार ये ट्रैक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पीके ट्रैवल ब्लॉग्स। और दोस्तों आज हम लोग आए हैं नासिक के त्र्यंबकेश्वर रेंज के हरियर फोर्ट। तो चलिए इस ब्यूटीफुल वीडियो को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये फोर्ट मुंबई से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। नासिक सिटी से 41, इगतपुरी से 48 और घोटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों हरियर फोर्ट जाने के लिए 2 बेस विलेज है, एक है निरगुडपाड़ा और एक है हर्षेवाड़ी विलेज। तो आज हम लोग हर्षेवाड़ी विलेज के रूट से जा रहे हैं। तो अभी हम पहुँचे हैं हर्षेवाड़ी विलेज। यहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी है और यहाँ पर सामने चाय नाश्ता और लंच की व्यवस्था की गई है। और वहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ से सीढ़ियाँ है वो, और वहाँ से ये पूरा टॉप। तो दोस्तों अगर आप हर्षेवाड़ी विलेज से ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम टोटल 1.5 घंटे के आसपास लगता है। और वही अगर आप निरगुडपाड़ा से ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आपको 2 से 2.5 घंटे तक लग सकते हैं। हरियर फोर्ट की हाइट 3676 फीट है। हर्षेवाड़ी बेस विलेज की वजह से इस फोर्ट को हर्षगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यादवों के ज़माने में गोंडाघाट के व्यापारी मार्ग पर नज़र रखने के लिए इसे बांधा गया था। फिर ये फोर्ट अहमदनगर के निजाम शाह के कब्जे में था। 1636 में शाहजी राजे ने एक युद्ध में इसे जीत लिया। उसके बाद ये फोर्ट कुछ वक्त तक मुगलों के पास था और लास्ट में 1818 में मराठाओं से ये फोर्ट ब्रिटिशों के कब्जे में चला गया। और दोस्तों इस फोर्ट की एक विशेषता है, उस वक्त ब्रिटिश सरकार फोर्ट पर जाने वाले रास्ते और फोर्ट पर जो भी कुछ वास्तु है वो सब तोप से उड़ाकर नष्ट किया करते थे। लेकिन उनके ऑफिसर कैप्टन ब्रिग्ज को इस फोर्ट की सीढ़ियाँ इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इस फोर्ट की सीढ़ियों को हाथ नहीं लगाया। ये टोटल 117 एकदम सीधी सीढ़ियाँ है और उसके बाद महादरवाज़ा है।
बाद आगे जाने के लिए पत्थर को खुरेद कर एक छोटा सा रास्ता बनाया गया है और इसके लेफ्ट साइड में बहुत ही गहरी खाई है। इसके बाद फिर से आगे और 130 सीढ़ियाँ हैं। नीचे से ऊपर तक सीढ़ियों में हाथ पकड़ने के लिए दोनों साइड में छोटे छोटे होल्स बनाए गए हैं। और दोस्तों वो सामने दिख रहा है हरियर फोर्ट का टॉप पॉइंट। क्या बोलते हैं? इसको स्कॉटिश कड़ा बोलते हैं। क्या? स्कॉटिश कड़ा। स्कॉटिश कड़ा, हाँ। दोस्तों 1986 में हिमालय का एक माउंटेनर डग स्कॉट नाम का व्यक्ति वहाँ से सबसे पहले ऊपर चढ़ा था, तो इसलिए उसी के नाम से इसे स्कॉटिश कड़ा का नाम पड़ा। ऊपर कई सारी पानी की टाकियाँ बनी हुई है। कुछ टाकियों में पानी इतना साफ है कि उसे आप डायरेक्टली पी सकते हैं। इसके आगे एक छोटा सा हनुमान मंदिर, महादेव पिंड, त्रिशूल और नंदी की एक मूर्ति है। तो चलिए चलते हैं हरियर फोर्ट के टॉप पर। ये एक 60 फीट का रॉक पैच बना हुआ है। यहाँ पर मैक्सिमम एक बार 30 से 40 लोग ही खड़े रह सकते हैं, इतनी ही जगह है। प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंश महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपती महाराजांचा विजय हो। जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी। टॉप के आगे पठार पर एक पत्थर की वास्तु बनी हुई है। फोर्ट की ये एक एकमेव वास्तु है जो अभी तक वैसे के वैसे कंडीशन में है। अंदर जाने के लिए एक छोटा सा खिड़की जैसा प्रवेश द्वार बना हुआ है। इस कोठी में युद्ध सामग्री में लगने वाले हथियार, तोप वगैरह ये सब रखा करते थे। इसी कोठी के राइट साइड में पत्थरों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेल बनाई गई है। तो अभी हम लोग पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करके नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी है उतरने के लिए।
सो गाइस, अगर आपको ये पूरा फोर्ट अच्छे से आराम से एक्सप्लोर करना है तो आप वीकडेज़ में ही आइए। वीकेंड में यहाँ पर ट्रेकर्स की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई होती है। दोस्तों, इस फोर्ट पर चढ़ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ही, लेकिन उतरना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नीचे उतरते वक्त आपको सीधा गहरी खाई दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं रिटर्न मुंबई की तरफ जाने के लिए। और दोस्तों, ये हम हैं, ये हमारी गाड़ी है और अभी गाड़ी में सब लोग सो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले अगले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।